एक दिन एक चोर किसी मंदिर पर गया और देखा कि बड़े आकर्षक पादुका दिख रहे हैं। उन चप्पलों को चुरा लिया। जैसे ही चप्पल को पहन के वो भागे तो उनके पीछे कुछ लोग लग गए। ये न किन प्रकारे न उनसे छूट के भागे और किसी मेले में घुस गए। मेले में प्रवेश किया तो देखा कि इतनी भीड़ है, यहाँ पर तो हर प्रकार की व्यवस्था है चुराने की। उस भीड़ के बीचों बीच देखा कि किसी व्यक्ति ने अपने पीछे की जेब में एक बटुआ रखा है। उस बटुआ में बहुत सारे नोट दिख रहे थे। उसके मन में विचार आया कि चलो इसको चुरा लेते हैं, और उसने तुरंत उसका पॉकेट मार लिया। जैसे ही पॉकेट मारा, व्यक्ति मुड़ा और इसके पीछे भागने लगा, चोर चोर कह के, और बड़ी तीव्र गति से ये चोर भागने लगे। लेकिन क्योंकि चप्पल नई नई थी, इसलिए उनके पैरों में फिट नहीं हो रही थी, और उनको लगा कि यदि मैं अब इन चप्पलों को नहीं छोड़ूं तो मैं आगे नहीं भाग पाऊंगा। इसलिए विवश होकर उन चप्पलों को वहीं त्याग दिए। जान बचाने के लिए अपने हाथ में बटुआ लेके भागे। भागते भागते ट्रेन स्टेशन में आए। सोचा दूसरे शहर में जाऊंगा, बच जाऊंगा। ट्रेन स्टेशन पहुंचते पहुंचते देखा कि पीछे जो लोग लगे हुए थे वो भी पिछड़ गए हैं। अब सोचा कि चलो भाई, इतना मैंने बटुआ भर के नोट कमाया है, इसका कुछ आनंद तो लें। तो वहां गए और नोट निकाल कर बोला, वो समोसा देना। और समोसे वाले ने देख के कहा कि भैया ये तो जाली नोट है। तो परेशान हुए, बोले इतना प्रयास करके मैं चुराया लेकिन ये भी जाली निकला। तो कहा कि कोई बात नहीं, कम से कम एक पेपर तो मैं खरीद लेता हूँ। ट्रेन निकलने वाली थी। जैसे ट्रेन निकलने लगी, तुरंत एक पेपर वाले को उन्होंने पैसे दिए और उन्होंने न्यूज़पेपर उठा लिया और वो भागे और ट्रेन में जाके बैठ गए। जब तक न्यूज़पेपर वाले को समझ में आया कि असली नोट है, जाली नोट है, ये पेपर लेके भाग गए थे। तो उनको लगा कि क्या मैंने उल्लू बनाया कि आज सुबह जो मैंने चप्पल चुराया, उस चप्पल को तो मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो नोट मैंने चुराए वो जाली निकले। इतना कर्मठ प्रयास किया, भागा, मारपीट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कम से कम बड़े प्रेम से बैठकर न्यूज़पेपर तो पढ़ूंगा। ये सोचकर जब पेपर खोल के देखे तो मालूम पड़ा आज का पेपर नहीं था, कल का पेपर था। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। कई बार हमको लगता है कि हम दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे, लगता है कि हम दूसरों को फंसाएंगे। हाँ, हर प्रकार के छल कपट से हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन सावधान रहे, भगवान हृदय के भीतर परमात्मा स्वरूप स्थित हैं और परमात्मा के रूप में हमारे हर कार्य को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। हमें चाहिए कि प्रामाणिक रूप से हम संकल्प करें, हम कोई भी कार्य करें, लेकिन उसमें छल कपट न हो। ऐसे छल और कपट की भावना से मुक्त होकर जब हम प्रामाणिक सेवा में लग जाएं, तब जाकर हम वास्तविक संतोष और सुकून की अनुभूति करेंगे।